हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हेडिंग है आज पढ़ना हमको प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक जो समीकरण दिए जाते हैं उनको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, s माइनस टी बराबर 3 और है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसको एक बार थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 3 दूनी 6, 6 से भी भाग करेंगे, 3 बार 2 बार जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा 3t हो जाएगा बराबर 6, 6 का 6 में गुणा हो जाएगा अर्थात 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से आपको इसको हल करके यस और टी का मान बताना है। तो कैसे लगाएंगे, चूंकि प्रतिस्थापन विधि है तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण से या तो किसी एक से या तो s बराबर निकालिए या तो t बराबर निकालिए और दूसरे समीकरण में रखना होता है। आइए हम पहले में से s बराबर निकालते हैं। अगर समीकरण 1 से आप देखिए, समीकरण 1 से आप समीकरण 1 से देखिए s बराबर इधर माइनस टी उधर जाएगा प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा t, 3 प्लस टी हो जाएगा। अब इसी यस का मान आप समीकरण 2 में रखिए। इस यस का मान कहाँ रखना, समीकरण 2 में। तो 2 इंटू में यस लिखा ना, तो s का मान कितना 3 प्लस 2 t, 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 2 5, 5t बराबर उधर गया माइनस, 36 माइनस 6 बराबर 30। तो t बराबर 30 इधर जाएगा बटे में 5, काट देंगे 5 6 30, यानी t का मान कितना आ गया 6 आ गया। टी का मान कितना आया 6। अब इसी टी का मान आप यहाँ रख दीजिए s बराबर। तो यहाँ देखिए आप यस से s बराबर कितना लिखा 3 प्लस टी लिखा, टी का मान कितना आया 6 बराबर 3 और 6 9। अतः आप कह सकते हैं कि यस बराबर 9 और टी बराबर 6, यही आपका आंसर है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे दो रैखिक समीकरण दिया जाता है, दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी एक से एक चर का मान निकालते हैं, एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उस चर के मान को रख देते हैं, तो एक चर गायब हो जाता है, दूसरा चर बच जाता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं, तो उसमें फिर पहले वाले एक समीकरण में मान रख के उसका भी मान निकाल लेते हैं। जैसे इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमने समीकरण 1 से s बराबर निकाला, टी उधर गया प्लस 6 प्लस 3 हो गया यहाँ पे देखिए, तो s बराबर 3 प्लस टी। अब इसी s का मान कहाँ रखना है, इस दो वाले समीकरण में 2 लिख दिए, s की जगह पे लिखना 3 प्लस टी लिख दिए और प्लस यहाँ 3t बराबर 36, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2t यहाँ है 3t यहाँ, 2 3 5t बराबर इधर 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 6, तो 36 में से 6 गए 30, तो 5t बराबर 5 बटे में चला जाएगा 30 बटे 5, 5 6 30, t बराबर कितना आया 6 आया। तो s का मान, इस t का मान कहाँ रख दीजिए आप, इस s में रख दीजिए यहाँ पे। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस t का मान 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से s और t का मान आप निकाल लिए। इसी तरह से अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। कह रहा दो रैखिक समीकरण दिया गया है और उसमें कह रहा है कि यम का मान निकालिए जबकि y बराबर mx प्लस 3 है। अब कैसे निकालेंगे यहाँ से यम की वैल्यू, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हल करके आप इसका मान निकालेंगे x और y का। जब आपको x और y का मान आ जाएगा तो इसमें x और y का मान रख के हम यम का मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं, एक में से या तो दो में से किसी एक से x या y का मान निकालिए। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप देखिए हम समीकरण 1 से देख रहे हैं, समीकरण 1 से हम निकाल रहे हैं क्या, x का मान निकाल रहे हैं। तो 2x
बराबर यहाँ लिखा है 11, इधर +3y, उधर जाएगा -3y। चूंकि हमको वैल्यू केवल x चाहिए तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, या x बराबर 11 - 3y बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x बराबर हमने निकाल लिया ना, इसी x का मान इस समीकरण 2 में रखिए तो 2 इंटू में x है ना, x की वैल्यू ये लिखेंगे आप 11 - 3y बटे कितना 2 -4y बराबर -24। यहाँ से हल करके आप y का मान निकालेंगे, यहाँ से तो 2 से 2 कट गया तो 11 - 3y और -4y बराबर -24। इधर देखिए -11 है ना, उधर जाएगा +11 हो जाएगा तो इधर -3y -4y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -7y बराबर इधर -24, उधर जाएगा -11 तो -7y बराबर 4 × 5 2 × 3 यानी -35। माइनस से माइनस कट गया तो 7y बराबर कितना हो गया 35। तो y बराबर 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी y का मान यहाँ रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना लिखा है 11 - 3 गुणे y का मान क्या है 5 है, y का मान 5 है बटे 2 तो बराबर 11, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 11 दूनी 22 -5 नहीं 15 और बटे कितना है 2 हो जाएगा। सॉरी ये पूरे का बटे है, 2 गुणे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 - 3 बचे 15 बटे कितना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 15 में से 11 जाएगा 4, लेकिन माइनस का 4 बटे 2 से काट देंगे बराबर -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब आप देखिए x और y का मान आप निकाल चुके हैं, इसी x और y का मान इसमें हम रख करके निकाल लेते हैं यम का मान। अतः आप देखिए यहां से अगर हम निकालें कि y का मान कितना दिया, क्योंकि y बराबर mx + c है तो y का मान कितना आया 5 बराबर m गुणे x का मान कितना आया -2 प्लस c, y बराबर mx + 3 है, c नहीं है सॉरी 3 है यहाँ पे तो 3 लिखिए। तो देखिए इधर प्लस का 3 है ना, इधर प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 5 - 3 बराबर -2m। तो 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बटे -2 काट देंगे -1। तो m बराबर कितना है -2। तो प्रतिस्थापन विधि आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 रैखिक समीकरण दिए जाते हैं इनमें से आप x या y का मान पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से निकाल करके, अगर पहले से निकाल रहे हैं तो दूसरे में रखना है, दूसरे से निकाल रहे हैं तो पहले में रखना है। तो जब एक में रखते हैं तो दोनों ही चर समान हो जाते हैं और वहां से एक चर का मान आ जाता है। जब आप एक चर का मान निकाल लेते हैं उस चर का मान दूसरे वाले में रख करके उस दूसरे वाले चर का मान निकाल सकते हैं। इस तरह से आप दोनों ही चर के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये विधि समझ में आ गई होगी। अब इस हम प्रश्नावली 3.2 का अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसी का एक अगला सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाना है। कह रहा एक टैक्सी है, एक टैक्सी से यात्रा करने पर, एक टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर उसकी कुछ निश्चित दूरी के लिए कुछ नियत भाड़ा देना होता है तथा उस नियत भाड़े के अलावा अगर आप और दूरी तय करते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ता है। तो एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया देता है और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये देता है। तो कह रहा अगर उसे 25 किलोमीटर जाना हो तो उसे कुल कितना रुपया देना होगा। तो इस तरह से दिमाग मत लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपये देना है, 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपये देगा। कह रहा 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया देना होगा। कह रहा निश्चित दूरी तय करने के लिए नियत भाड़ा हो उसका है तथा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा लग रहा है। तो मान लेते हैं, माना जो नियत भाड़ा है वो x रुपया है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y रुपया है, यही ना। तो फिक्स भाड़ा तो उसका लगेगा, पहले 10 किलोमीटर जा रहा है अर्थात पहले नियत भाड़ा x तो लगेगा प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया है यानी प्रति किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 गुणे y यानी 10 y रुपया बराबर टोटल कितना हो जाएगा 105। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 15 नियत भाड़ा फिक्स है x प्लस 15 किलोमीटर जाने के लिए 15y बराबर 155
55 समीकरण नंबर। दो समीकरण आपको मिल गया। इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि है, तो इसमें क्या करना होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकालिए। तो यहां से समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, इधर +10y इधर -10y, 105 - 10y कितना आ जाएगा 105, उधर +y उधर जाएगा -10y। अब इसी x बराबर जो है आपको इस दूसरे समीकरण में रखना है, x का मान। तो x लिखा ना, x की जगह पे लिखेंगे 105 - 10y और प्लस कितना लिखा है 15y बराबर 155। देखिए इधर क्या है, 105 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो और इधर 15 में से 10 घट जाएगा, तो 15 में से 10 गया 5y बराबर 155 - 105। तो 5y बराबर 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचेगा 5, 1 में से 1 गए 0, तो 5 से काट देंगे 5 10 में 50, तो y बराबर 10। इसी तरह से जब y का मान हमको निकल गया है, तो अब हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 - 10 गुणे y का मान क्या है 10 है, तो 105 - 10 दाम 100 बराबर 105 में से 100 जाएगा 5 रुपये, x बराबर 5 रुपये। अर्थात जो उसका नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपए ही है, तथा अगर प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर और आप आगे जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया देना होगा। इसलिए उसे कितना किलोमीटर जाना था 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए देना होगा x + 25y रुपया। तो x का मान कितना है 5 प्लस x का मान 5 प्लस 25 गुणे y का मान क्या है 10 है, तो 5 + 25 दाम में 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपया। ये आपका आंसर है, 200 कितना आएगा 55 रुपया। अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो 255 रुपया आएगा। अब उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको कुछ नहीं करना होता है, दो समीकरण दिए गए होते हैं, उनमें से किसी समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देना होता है। जिससे दूसरे का मान निकल जाए तो पहले में रख के दोनों का मान निकाल लेते हैं। अगर आपको समीकरण नहीं दिया है, सबसे पहले उसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, उसकी कंडीशन के अनुसार जैसे जैसे कहता है, फिर प्रतिस्थापन विधि का मान प्रयोग कर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके उसके समीकरण को हम हल कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, जो नहीं समझ में आएगा आप फिर से पूछ सकते हैं।